हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। पीसीसी क्या है? पीसीसी है हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी क्या है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब ये क्या है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर का आप नीचे बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। सबसे पहले प्लेन कंक्रीट आल्सो नोन एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी, हम जनरली इसे पीसीसी कह देते हैं, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पेविंग एंड फ्लोरिंग मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट वाटर। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसमें सीमेंट रहेगा, आपका सैंड रहेगा, एग्रीगेट रहेगा और पानी तो भाई सभी में रहना ही रहना है। सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये रहेंगे और इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप पीसीसी बेड बना रहे हैं, फ्लोर, तो इस जगह पर हम इसका मैक्सिमम यूज करते हैं। बात करेंगे हम आरसीसी की, तो आरसीसी है एक्चुअली वेरी सिमिलर टू पीसीसी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसमें भी आपका सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगा, एग्रीगेट रहेगा और पानी तो भैया इसमें रहना ही है। बट एक चीज इसमें एक्स्ट्रा एड होती है या एडिशन होता है, वो है आपका रेनफोर्समेंट या रिवार कह सकते हैं या सरिया कह सकते हैं आप, जो कि आपका 8 mm, 10 mm, 20 mm, 16 mm वो कुछ भी डाया का हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आरसीसी की बात आएगी तो आरसीसी में आपका सरिया तो रहेगा ही रहेगा, तभी हम उसे आरसीसी कहेंगे। मान लीजिए अगर आपका सरिया रहता है तब आरसीसी है और अगर आपका सरिया ना रहे तो पीसीसी है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, द बिग वन डिफरेंस इज कंपोजिशन, एडिशन ऑफ स्टील रिबार। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप देखेंगे यहाँ पर जो हम छत बना रहे हैं ये आरसीसी की छत कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सरिया का यूज किए हैं कंक्रीट के साथ। सरिया का यूज क्यों करते हैं ये भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी, ये हम जनरली जमीनी स्तर पर काम करते हैं जब भी, जैसे कि पीसीसी या फिर आपने सुने होंगे मैं पीसीसी की कोई भी बेड बना रहा हूँ, जमीन पर जो भी वर्क करते हैं पीसीसी से ही करते हैं हम। ये होता है हमारा पीसीसी, जिसमें रहेगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट। इसमें भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट, लेकिन इसमें लोहे का हमने यूज कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे का यूज करने से क्या फायदे हैं। देखिए पीसीसी जो है नो रेनफोर्समेंट, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं रहेंगे, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। ओनली गिव स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होगा, आपके दो जोन रहते हैं, एक कंप्रेशन जो आपका ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा टेंशन। ये मैं और भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं आपको। बीम या फिर आप स्लैब की बात करें या किसी भी आप स्ट्रक्चरल मेंबर्स की बात करें, आपका ऊपर कंप्रेशन रहेगा, नीचे टेंशन रहेगा अकॉर्डिंग टू लोड। अगर मान लीजिए यहीं पर कैंटिलीवर बीम हो जाती है आपकी, तो कैंटिलीवर बीम में तो ये बिल्कुल ही बदल जाता है। यहाँ पर लोड किस तरफ से, इसके एंगल जो है या फिर सपोर्ट कहाँ पर है, साथ ही साथ कौन सा एंड फ्री है इसका, इन सारी चीजों पर इसके टेंशन कंप्रेशन जोन जो है लागू होंगे या फिर कह सकते हैं आप कि एप्लीकेबल होंगे। बट यहाँ पर जनरली आप मोस्ट ऑफ द केस देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्रेशन ऊपर मिलेगा और टेंशन नीचे ही मिलेगा, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, गिव स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, क्योंकि जो पीसीसी है कंप्रेशन जो है इसमें इसकी स्ट्रेंथ रहती है, यानी ऊपर मजबूती है, नीचे कोई मजबूती की बात नहीं की गई है। लेस टाइम अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, आप जब वर्क कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है वो आपका कम होगा ड्यू टू रेनफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पर रेनफोर्समेंट नहीं है तो आपका टाइम कम लगेगा, आपको सीधे मटेरियल डालना है और निकल जाना है। अब आरसीसी की बात करते हैं। आरसीसी अगर जो है आपका रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ मोर रहेगी। कारण क्या है, स्टील, स्टील आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा। नीचे आप स्टील क्यों डालते हैं, क्योंकि नीचे आपका
कंक्रीट जो है कमजोर रहता है। आप नीचे अगर इसमें मान लीजिए सरिया डाल देते हैं रिबार, तो ये नीचे से भी एक बॉन्ड बना लेगा और नीचे भी आपका स्ट्रेंथ दे देगा। ऊपर आपका कंक्रीट ने स्ट्रेंथ दे दिया, नीचे आपका टेंशन में लोहे ने स्ट्रेंथ दे दिया, यानी कि दोनों तरफ आपका स्ट्रेंथ आ गया, आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो गया। स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, कंक्रीट आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। इस कारण आपका आरसीसी मेंबर जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। सिंपल से तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कारण आप आरसीसी का ज्यादा उपयोग करते हैं और इसमें स्किल लेबर की भी आपको जरूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे पीसीसी जो आप देते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो इसमें आप ग्रेड कौन से यूज करते हैं? M5, M7.5, M10, M15। लेकिन जैसे कि यहाँ पर पीसीसी का यूज कर रहे हैं आप, या फिर फाउंडेशन का जो बेड बना रहे हैं आप यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर भी आप कोई सरिया नहीं डालते। हाँ, अगर फाउंडेशन में आप जो जाली डालते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी एक बेड बनाते उसकी बात, जैसे कि फ्लोरिंग, फुटिंग, प्लिंथ बीम, और आप जो फ्लोर करते हैं वो फ्लोर आप इससे कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं। अब मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था M5, M7.5 ये क्या होता है। जैसे कि इसमें M5 अगर आप देखेंगे, M7.5, M20, तो इसमें अलग अलग आपका सीमेंट रहेगा, फिर आपका सैंड रहेगा, फिर आपका एग्रीगेट रहेगा, जो कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था। बात करेंगे हम आगे आरसीसी की। आरसीसी में आप सभी जानते हैं M20, M25, M30, M35 मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग वर्क होते हैं। M15 का भी इसमें यूज कर लेते हैं अभी तक बहुत जगह पर। एज पर IS 456 से अगर आप देखेंगे 456 से 2000, तो इसका यूज हम जनरली नहीं करते हैं आरसीसी में M20 ग्रेड से कम, अगर आप देखेंगे तो। बट बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। M20 1, 1.5 और 3 रहेगा आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, यानी कि रेत आपकी बीच में रहेगी, यहाँ पर गिट्टी है और सामने सीमेंट है, आप सभी जानते हैं। अब इसका यूजेस क्या है? तो आरसीसी यूज्ड इन स्ट्रक्चरल, जब भी आपका स्ट्रक्चरल वर्क हो रहा है उसमें आप यूज करेंगे, जैसे कि कॉलम, बीम, प्लिंथ बीम, फुटिंग, स्लैब, रिटेनिंग वॉल, शेयर वॉल, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स है जिनमें आप आरसीसी का यूज करते हैं, यानी कि लोहा डालकर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्स स्ट्रेंथ कंक्रीट विद स्टील बार, स्टील में ही स्ट्रेंथ है। अब स्टील ही क्यों डालते हैं, ये चीज भी मैं एक वीडियो में बताया था, क्योंकि इनके दोनों के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रिएक्शन जो होते हैं ये इनके नियर बाय होते हैं, जिससे जब भी कॉम्प्रेशन वगैरह होता है तो ये एक दूसरे से सही बॉन्ड बनाए रहते हैं। वो वीडियो में बताया था मैं, अगर आप चाहें तो सर्च कर देख सकते हैं। कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, कंक्रीट मजबूत होता है कंप्रेशन में, जो आपका ऊपर होता है कंप्रेशन जोन। स्टील इज गुड टेंशन, नीचे होता है आपका टेंशन जोन। यहाँ पर बीम आपकी आपको दिखाई दे रही है, इस बीम में आपका नीचे आने का चांसेस रहेगा, क्यों? क्योंकि लोड ऊपर से आ रहा है और नीचे आपने स्टील प्रोवाइड कर दिए हैं टेंशन में, तो ये टेंशन भी गुड हो गया, कंप्रेशन आपका कंक्रीट ऑलरेडी गुड करता है। तो इस तरीके से आपका कंप्रेशन मेंबर एंड टेंशन मेंबर दोनों गुड हो जाते हैं, इस कारण हम आरसीसी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे ज्यादा डिफरेंस या मेजर डिफरेंस यही है कि हम इसमें सरिया का यूज करते हैं। अगर इस टाइप के आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।